फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं क्लास 10 की। चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर है 3। प्रीवियस वीडियोस में आपने इसका स्टार्टिंग देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया एंड क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो इसको देखते हैं हम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चूँकि हमको गिवन है 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, ये लिखा है। और फाइंड जो करना है हमको, वो करना है कॉस ए एंड tan ए। यहाँ हमें फिगर बनाना होगा, ए बी सी दे लेंगे नाम, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दिया है साइन ए, तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि साइन ए के जो है वो मार्क कौन कौन से आते हैं या साइड्स कौन से आते हैं। तो साइन ए या ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये ए के लिए ये बेस का काम करेगी। ये बेस होगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ए को हमने बेस माना है, तो ये बात हो चुकी है हमारी कि जो यहाँ पे नाम दिया हो ए बी सी में से ऑब्जर्वर को वहीं बिठाते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी होगा और हाइपो हमारी ए सी होगी। ये हो गया। और इसी तरह हमको गिवन है साइन ए बराबर 3/4, तो सीधा मतलब हो गया बी सी हमारा 3K हो गया और ए सी हमारा 4K हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथो। पाइथो के थ्रू हम ये फाइंड कर लेंगे जो अनदर साइड है हमारा। ए सी इज इक्वल्स टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर होता है। ए सी हमारे पास गिवन है 4K का स्क्वायर, ए बी है नहीं है हमारे पास, ऐसे छोड़ेंगे, और बी सी 3K का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। जहाँ हम 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा। ये 16 माइनस 9 7K स्क्वायर होगा और ए बी का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर हटेगी तो यहाँ रूट लग जाएगी। 7K स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और हमें ए बी बराबर मिलेगा √7K। ये हमको मिल गया ए बी, ये हो गया √7K। ऐसा हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमसे पूछा गया है वो कहलाता है कॉस ए एंड tan ए। तो कॉस ए, अभी ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है तो परपेंडिकुलर ये है, तो कॉस ए का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो गई, आपके बार बेस वो हो गई, तो हमको लिखना होगा बेस के लिए हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपका जो है वो है √7K और ये 4K है, K से K कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा √7/4। तो फर्स्ट वाला ये बन जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है tan A। तो tan A की बात हो रही है तो अभी भी यही होगा हमारा। ऑब्जर्वर हमारा ए पे बैठा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस अपॉन पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए tan A कहलाएगा BC अपॉन ए बी। तो यहाँ BC जो है वो हमारे पास 3K है और ये हमारे पास √7K है, K से K कैंसिल हो जाएंगे, 3/√7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया और ये इसका सेकंड वाला हो गया। ये हमसे पूछा गया था, दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछना मांग रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है, इसको करने में और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अभी हम लोग। और अभी तक अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। बहुत ही सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में आपको ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि सुना जाता है कि बहुत ही टफ है और
इतना इजीली आती नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है। तो ये सच है कि प्रैक्टिस मांगती है, बट इट इज़ नॉट सो टफ। मेरे लिए तो ये बहुत ही इजी है, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके लिए भी इसको बहुत ही इजी बना दूंगी। तो क्वेश्चन हमको गिवन है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 sin a sec a। यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे सबसे पहले। ये चीज़ें आप देखेंगे तो मेरे किसी भी एक्सरसाइज को या चैप्टर को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि मैं हमेशा एक ही फॉर्मूले पे चलती हूँ, एक ही बेस पे चलती हूँ। जैसा मैंने हमेशा बोला है, सबसे पहले हमें फिगर बनाना है, ABC लिखना है, और जो यहाँ गिवन है उसको यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर देगा कि अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये हमेशा मेरा सेम ही रहता है। आप स्टार्टिंग से एंड तक चैप्टर में देखें, जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ मैं सारे समों को वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। हर सम में अलग फॉर्मूला या अलग टेक्निक लेकर के नहीं आती हूँ। तो इफ 15 cot है तो हमें जो गिवन है वो है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम इसे सही करेंगे। cot a बराबर ये होता है 8/15। अब बात बराबर है, और इसको दोनों को हमने k दे दिया। सेकंड चीज़ हमको ये भी पता है कि cot a जो होता है वो बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस जो है वो, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर यहाँ है हमारा, ए पे है, तो बेस हमारे लिए यही होगी। तो बेस हमारे लिए क्या बन जाएगा, ए बी, और परपेंडिकुलर हमारे लिए बन जाएगा बी सी। तो जो कि हमको गिवन है इज इक्वल्स टू में 8k/15k। तो ए बी हमारा हो गया 8k और बी सी हमारा हो गया 15k। अब इस बेस पे हम बाय पाइथो लगा देंगे और पाइथो से हम फाइंड करेंगे। बाय पाइथो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर जो कि हमको गिवन नहीं है, ए बी हमारे पास हो गया 8k प्लस ये हो गया 15k। यहाँ तक जैसे बाकी सम्स चल रहे हैं वैसे ही चलेगा। ए सी का स्क्वायर है 8 जो होता है वो 64k स्क्वायर होता है, और ये 225k स्क्वायर होता है। ए सी का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 289k स्क्वायर। ए सी को यहीं छोड़ देंगे, स्क्वायर का अंडर रूट लगा देंगे, 289k स्क्वायर हो जाएगा। ए सी यही रहेगा, 289 17 का होता है, के बाहर आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ से 17k। अब हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज रखने हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ओनली रेशियोज रखने का काम है। फर्स्ट हमसे बोला गया है साइन ए, साइन ए बोला गया है, तो साइन जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ए है तो परपेंडिकुलर हमारी ये आ रही है, तो परपेंडिकुलर हो गई 15k अपॉन 17k। के से के कट हो जाएगा और ये 15/17 हो जाएगा। नेक्स्ट आ रही है हमारी सेक ए। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, तो सेक होगा हाइपो अपॉन बेस। और हाइपो इस समय हमारे पास 17k है और बेस हमारे पास 8k है। ये दोनों कट कर दिया तो ये आ गया 17/8। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने थोड़ा भी डिफरेंसेस नहीं किए हैं। बिल्कुल जैसा 3 किया है वैसा ही 4 किया है, और इसी वजह से हमारी टेक्निक ज़्यादा इजी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए गिवन था, 4 में भी कॉट ए गिवन था, बट यहाँ पे sec थीटा गिवन है। ए बी सी में से कुछ भी गिवन नहीं है। तो थीटा की कंडीशन में क्या होता है कि हमें ये नहीं देखना होता है कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, और हमें डायरेक्ट जो हमारा नॉर्मल होता है उसी के बेस पे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, और बाकी सारे रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल ए बी
सी। अब यहाँ थीटा गिवन है तो हमें ए बी सी का कोई इशू नहीं है, हमारा परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगी और हाइपो यही होगी। तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। अब हम बाय पाइथो सबसे पहले, या फिर हम ये भी देखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है हाइपो अपॉन बेस। तो 13 जो है वो हमको हाइपो गिवन है और 12 जो है वो हमारे पास बेस गिवन है। पाइथो लगा देंगे हम यहाँ पे। ये भी बिल्कुल वैसा ही चलने वाला सम है जैसा मैंने 3 कराया, जैसा मैंने 4 कराया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है बार बार चेंजेस करना मेरी आदत नहीं है, ताकि बच्चा एक फार्मूले पे चले, एक ट्रैक पे चले और वहीं से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढे। तो सेम ट्रैक पे चल रहे हैं अभी हम लोग। ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 144 के का स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए बी का स्क्वायर। ये यहाँ पे 25 के स्क्वायर आएगा और ये ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे हम और अंडर रूट लगाएंगे। ए बी यहीं छोड़ेंगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 25 के स्क्वायर और ए बी यहाँ निकल करके आएगा 5 के। तो ये हमने ए बी निकाल लिया 5 के। ये 5 के हो गया, तीनों चीज़ें हमें मिल गए हैं। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो कैसे रखे जाते हैं, देखिए सबसे पहले लिखा जाता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, देन टेन थीटा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद, और ये हो गए हर हर भोले, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर हमारी है 5 और हाइपो हमारी है 13। फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड वाले में हो गया बेस, तो ये हो गया 12 अपॉन 13। 10 में पी बाय बी है तो ये हो गया 5 अपॉन 12। और ये जैसा मैंने हमेशा बताया है साइन जो है वो कॉसेक का या कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिख देना। तो ये p बाई एच था तो ये h बाय पी होगा और आंसर में भी जो 5 अपॉन 13 था वो 13 अपॉन 5 हो जाएगा। सेम एज ये h बाय बी हो जाएगा और आंसर इसका भी पलट जाएगा 13 अपॉन 12 हो जाएगा। सेम एज ये b अपॉन पी हो जाएगा और आंसर इसका भी पलट जाएगा 12 अपॉन 5। तो इतना आसान है ये बाकी सारे रेशियोज निकालना भी। आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।